Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग क्लास 7th, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। कैसे हैं आप सब? सभी ठीक होंगे मेरे आशा है। चलिए आज आपका नया सेशन, व्हाट इज योर नया सेशन? सेशन 11, पैरामीटर एंड एरिया। वी डिस्कस अबाउट इन प्रीवियस वीडियो वर्कशीट 6 क्वेश्चन नंबर दैट इज 7, आई थिंक दैट इज 7 क्वेश्चन। यस, नाउ वी फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 8 and 9 and 10. What is our question number 8? Yes. Find the area of the square that can be inscribed in a circle of a radius 8 cm. What is its mean in Hindi? कि एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये क्या फाइंड करना है? दैट एरिया एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज गिवन, दिस इज सेंटर एंड दिस इज रेडियस इज 8 cm. क्या गिवन है मेरे? हमें इसकी रेडियस गिवन है। नाउ वी फाइंड आउट द फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डायगोनल। सो डायगोनल देयरफॉर डायमीटर ऑफ सर्कल दैट इज 8 + 8 डबल होती है इसकी, दैट इज 16। और जो 16 सेंटीमीटर होगी वो इसके स्क्वायर का क्या काम करेगी? डायगोनल का काम करेगी। ठीक है, और हमें पता है कि सारी साइड्स स्क्वायर की क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, देयरफॉर AB = BC = CD = D, ऑल आर x। मैंने x लेट कर दिया, दैट इज x, लेट x। सो एंगल B is 90। आल्सो वी नोट द एंगल ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90। तो बेटा इट मेक्स राइट एंगल। राइट एंगल बन गया ये हमारा, इट इज राइट एंगल, या नाम दे दीजिए ट्रायंगल ABC। नाउ वी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। क्या? दैट इज AC² = AB² + BC²। व्हाट इज AC? 8 + 8 दैट इज 16² and AB is x and BC is also x²। 16² to 56, x² plus x². How many x²? 1 over 1, 2 plus it 2x². Now divided by 2, so x² is equal to 256/2, that is 128. So x² कितनी आ गई आपकी? 128। x क्या था आपका? साइड की स्क्वायर थी। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। मैं यहाँ कर रहा हूँ फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड यानी साइड स्क्वायर, एंड फार्मूला इज साइड x² x² आ गया यहाँ पर। और अभी आपने x² की वैल्यू फाइंड की क्या? 128। सो द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 128 स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? नो आइडिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, come on the next question. That is your 9th question. Yes, the diameter of a circular arc is 24 cm. There is a circular arc and diameter is 24. A 3 meter width around from inside. अंदर की तरफ मुझे डायमीटर दे रखा है इसका पूरा 24, तो रेडियस इज हाफ ऑफ इट, दैट इज 12 सेंटीमीटर। बाहर वाले अंदर की तरफ एक स्क्वायर रास्ता 3 मीटर चौड़ा बना दिया उसने। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पॉविंग द पाथ। इस पाथ को पॉविंग करना हमें, उसमें 25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कितना खर्चा आएगा ये बताना हमें। तो बेटे इसके लिए इसके एरिया निकालना पड़ेगा पाथ का। कैसे निकलेगा? अगर मैं आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया क्या कर दूं? माइनस कर दूं, लेकिन उसके लिए इनर रेडियस चाहिए। मुझे आउटर रेडियस पता है, दैट इज 12, दिस वन इज 12 मीटर, ये 3 मीटर है विड्थ। अगर बेटा मैं 12 में से 3 क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो आगे नहीं आएगा। तो स्मॉल r इज इक्वल टू 12, मैंने इनर रेडियस निकाल लिया, दैट इज इधर, दिस इज आउटर। 12 माइनस 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर। अब मैं एरिया ऑफ पाथ निकालूंगा। कैसे बताया था आपको एरिया ऑफ पाथ निकालना है? अभी आउटर सर्कल में से एरिया ऑफ आउटर सर्कल में से क्या माइनस कर दूंगा मैं? एरिया ऑफ इनर सर्कल कर दूं माइनस। आपका पाथ आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अगर इनर सर्कल आउटर में से इनर क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? नाउ क्या आएगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल y r स्क्वायर। क्योंकि जब इनर रेडियस आउटर रेडियस आपने कैपिटल R लिया और इनर रेडियस स्मॉल r लिया, तो ये फार्मूला। नाउ कॉमन इज
पाई, क्या रहेगा ब्रैकेट में, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, दैट इज 22/7, आर हमें पता है दैट इज 12 स्क्वायर, स्मॉल आर ये भी पता है हमें कितनी है 9 का स्क्वायर, नाउ वी सॉल्व इट 22/7 144 minus 81, that is 22/7 into minus करूँगा 3 14 63 7 9 जा 9 2 जा 18 9 2 जा 18 और 1 19 centimeter square. This is the area of this part. Is it clear? This is all in centimeter. Now the cost of, अब हमें पेविंग करनी है, कॉस्ट कितनी दे रखी है उसने, that is 25 rupees per meter square. So ये सारी मीटर में है, सॉरी इट इज ऑल इन मीटर, I am confusing, so it is in, sorry for that, it is in meter square. Now 1 meter square cost is, what is the cost 1 meter square की, that is 25 rupees 25. तो 198 meter square cost is, we multiply it by 25, इसे multiply, sorry 25 इसे multiply कर लेना बेटा, तो मेरे हिसाब से आंसर। Is it clear my dear or नहीं? I hope you understand all the question. Is it clear? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम आपके। दिस इज द 10th क्वेश्चन। नाउ कम ऑन द 10th क्वेश्चन। Yes, a paper is the forms of a rectangle PQRS. Here is the figure in the left hand side of your hand, that is PQRS. This is the rectangle paper RS. Is it clear? In which PQ is 10 centimeter, it is given 10 centimeter and RQ is equal to 7 centimeter. टू सेमी सर्कल पोर्शन विद QR एंड PS as डायमीटर आर कट ऑफ, इन दोनों को डायमीटर मानकर दो सेमी सर्कल कट ऑफ कर दिए, तो उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, ये जो बाकी पार्ट बचा है जिसे मैंने शेड कर दिया, इसका एरिया बट अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया क्या कर दूं, माइनस कर दूं तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बट इसके लिए हमें क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए, रेडियस चाहिए, और उसकी जगह हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज 7/2, हाफ ऑफ इट, ठीक। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हाउ डू वी फाइंड इट, अभी बताया था मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पेपर, रेक्टेंगुलर पेपर है में से क्या माइनस कर दूं, यस, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल माइनस कर दूं तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा हमारे पास। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, दैट इज लेंथ इनटू विड्थ, एंड सेमी सर्कल, पूरे सर्कल का पाई आर, तो सेमी का 1/2 पाई आर स्क्वायर इनटू 2 क्यों किया मैंने बेटा, क्योंकि दोनों तरफ है, 2 है, दैट इज 2। लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल, दैट इज 10 एंड विड्थ इज 7, 1/2 से 2 कैंसिल कर दो, पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7, आर अभी हमने फाइंड किया 7/2 2 टाइम्स लिख देंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। इज इट क्लियर? नाउ सॉल्व इट, 70 अपॉन माइनस 7 से 7 कैंसिल, 2 11 जा 11 7 जा 77/2, नाउ सॉल्व इट, टेकिंग द एलसीएम, 2 4 70 जा 140 माइनस 77, 10 माइनस 7 दैट इज 3। Now next is 13 minus 63/2 divided 2 3 जा 2 1 जा 2 5 जा 0, that is 31.50 centimeter square. Is it clear my dear? I hope you understand this question. चलिए next question पे आइए। What is our next question? Yeah, very important question, very important question for examination point of view। पहले ही बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आएगा। चलिए come on the 11th question. What is your 11th question? Yes, a horse is tied a pole with a 20 meter long string. ये पोल है, एक घोड़े को बांध दिया 21 मीटर लंबी रस्सी से। कैसे? जैसे बांधते हैं, क्या करेगा उसको, इसी एरिया में घास खा सकेगा, बस गोल गोल घूमता रहेगा इसी एरिया में, पोल के चारों तरफ घूमता रहेगा, नहीं घूमता रहेगा। इज इट क्लियर? ठीक।
उसने कहा फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रास, एरिया फॉर ग्रास सर्कल के हिस्से में घूमेगा, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। इसका मीन्स क्या हुआ, हमें एरिया निकालना है किसका, सर्कल का। व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7। मजेदार बात है, यहाँ आर कहाँ से लाऊं, है ये रही, दिस इज सेंटर से जा रही है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस में मिल रही है, सो आर इज 21 मीटर। 21 into 21, now solve it, 7 3 जा 23 जा 66 into 21, now solve multiply it। 66 को 21 से करेंगे, 6 6 12 1 12 13 6 8 3 1 6 सॉरी 1 3 8 6 मीटर स्क्वायर के हिस्से का वो घास खा जाएगा। इट इज क्लियर माय डियर। सो माय डियर, आई होप you understand all the question. Is it clear? Now in next session we discuss the further question of this exercise. Till then, thank you very much.